झंडा फहर जाना, मिठाई बंट जाना, 2-4 गानों पर नृत्य कर देना, आज़ादी यहीं तक सिमट के रह गई है, ऐसा महसूस होता है। क्योंकि आज 45 दिन 2024 में, 38 दिन 2021 में, 15 से 20 दिन 2020 में एक गांव गरीब नक्सल प्रभावित क्षेत्र के बच्चों ने 10,000 रुपए के मानदेय को बढ़ाने के लिए मात्र हम समायोजन की मांग किए, लेकिन आज तक सरकार 20 में बोली कि 3,000 बढ़ा देंगे, 24 में बोले कि 24,000 कर देंगे, 21 में बोली 24,000 कर देंगे, फिर 24 में बोले कि हम 13,000 कर देंगे। उसको भी न चाहते हुए भारी मन से हमने स्वीकारा, बार बार आग्रह किया, अभी भी माननीय लोगों से मिला, लेकिन मेरा दर्द मर्म समझने के लिए तैयार नहीं है। 1 रुपए 4 महीने भटकने, रोने, गाने, लड़ने, पिटाने, FIR दर्ज होने, बीमार पड़ने, मरने, जीने से लेकर, क्योंकि पुष्पा कुल्लू वही 2021 में आंदोलन आने के क्रम में तबीयत खराब हुआ, मृत्यु हो गया। उनको भी आज तक माननीय बंधु तिर्की उस समय बोले थे कि हम 1 माह के वेतन देंगे इसका आश्रितों को, वो भी आज तक खोखला और झूठ साबित हुआ। इतना असंवेदनशील, इतना गैर जिम्मेदाराना, इतना हर हीनता के भाव को पार करने का साहस हम समझते हैं कि स्वतंत्र और आजाद भारत के सरकार को नहीं होना चाहिए। आप 3,000 क्यों नहीं मान रहे हैं? अभी सरकार ये है, सुप्रीम कोर्ट का आदेश है, हम उल्लंघन नहीं कर सकते हैं। लेकिन आज ही माननीय मुख्यमंत्री के मुखारबिंद से सुना कि हम 50 से 100% मानदेय वृद्धि किया, तो जब 30% से अधिक बढ़ाने का सुप्रीम कोर्ट का आदेश नहीं हो तो ये 50% का CM क्यों बोले? सवाल उठ सकता है। जैसा स्थिति होगा तो हम लोग समापन को भी इनकार नहीं कर सकते हैं, क्योंकि सच्चाई यह है कि हम लोग एक गरीब परिवार से भी आते हैं, एक नक्सल इफेक्टेड इलाका से आते हैं। सामाजिक पिछड़ापन, आर्थिक पिछड़ापन, शैक्षणिक पिछड़ापन, तमाम जो मजबूरी है, व्यवस्था है, उस पैरामीटर से हम लोग लगभग संबंध करते हैं। तो यहाँ जीने खाने पर भी लाला है, क्योंकि शहर में महंगाई है। जब तक गांव से चावल दाल नमक लाया था, आदमी लोग खाया, अपना आवाज को बुलंद किया, वो भी धीरे धीरे कुछ आखिरी स्टेज पर है। अगर शायद आज चंपई दादा CM होते तो शायद आज ये स्थिति नहीं होता। तो अपमान सम्मान बोलने सुनने कहने के लिए आसान शब्द है, लेकिन इसके पीछे वर्षों से ही हो रहा है और हम समझते आगे भी होगा। 15 अगस्त आज ही के दिन 1947 में देश आजाद हुआ था। देश की आजादी को लेकर कई फिल्में बनी हैं, भगत सिंह पर, चंद्रशेखर आजाद पर। अगर आप वो देखते होंगे तो आपको पता चलेगा अंग्रेजों के खिलाफ में किस तरह के आंदोलन हुए थे, और वो आंदोलन अंग्रेजी सरकार को, अंग्रेजी शासन को प्रभावित करता था और सरकार को झुकना भी पड़ता था। झारखंड में सहायक पुलिसकर्मी जो वर्दीधारी हैं, नक्सलवाद के खिलाफ इनका नियुक्ति हुआ था। ये भी पिछले 1.5 महीने से अधिक समय से रांची में आंदोलन कर रहे हैं। करीब 38 दिन तक रांची के मोरहाबादी मैदान में आंदोलन किए और उसके बाद ये खेलगांव के स्टेडियम में आकर अपना आंदोलन को आगे बढ़ा रहे हैं। लेकिन सरकार पर कितना असर हुआ है, सरकार इनकी मांग कितनी सुन रही है, यही हम जानने की कोशिश करेंगे। विवेकानंद गुप्ता जो इस पूरे आंदोलन के अगुवा हैं, इनसे जानेंगे। विवेकानंद जी बताएंगे कि देश की आजादी की लड़ाई आपने भी पढ़ी सुनी होगी, कई मूवीज भी बनी हैं, तो उसमें कहीं ना कहीं असर डालता था वो आंदोलन का, चाहे तो भूख हड़ताल होता था या फिर किसी तरह का प्रोटेस्ट होता था, अखबारों में छपती थी और सरकार झुकती थी। आपका जो आंदोलन है 1.5 महीने के करीब हो गया, सेम आवाज तक घेराव किया, कितना असर डाल पाया है सरकार पर आपका आंदोलन? सबसे पहले आज स्वतंत्रता दिवस की तमाम झारखंड वासियों के बधाई के साथ साथ आपको भी शुभकामनाएं। और जो वह शब्द का आप प्रयोग किए हैं वो सुनने में, देखने में
अच्छा लगता है, अच्छा लगना भी चाहिए। लेकिन विगत 2020, 21 से 2024 लगभग 3 माह से अधिक हम लोगों ने सरकार को करीब से लड़ा, देखा, समझा, सुना और झेला। इसमें लगभग विपरीत स्थिति है। देश आजाद है, हम भी मानते हैं देश आजाद है, लेकिन एक गरीब की आवाज आज भी प्रश्नवाचक के घेरे में है। एक रोटी की आवाज आज भी प्रश्न चिन्ह लगा हुआ है। एक सुदूरवर्ती नक्सल प्रभावित क्षेत्र के बच्चों की आवाज पर आज भी प्रश्न चिन्ह लगा हुआ है, क्योंकि आजादी का मतलब एक उस का दिनचर्या हो, मानवीय मूलभूत आवश्यकता हो, शिक्षा हो, समृद्धि हो, अन्य प्रकार की भावनाओं से जुड़ी रहती है। आजादी एक तिरंगा फहरा देना मात्र एक प्रतीकात्मक आजादी है, और जलेबी बांट देना, तिरंगा फहरा देना, 2 गजलें और गीतों पर नृत्य कर लेना, यह एक खुशी जाहिर करने का छोटा मंच या माध्यम हो सकता है। लेकिन आजादी मतलब उस देशवासी का, राज्यवासी का न्याय का गारंटी हो, रोजी का गारंटी हो, रोटी का गारंटी हो, शोषण से मुक्ति की गारंटी हो। लेकिन अब केवल झंडा फहर जाना, मिठाई बंट जाना, 2-4 गानों पर नृत्य कर देना, आज़ादी यहीं तक सिमट के रह गई है, ऐसा महसूस होता है। क्योंकि आज 45 दिन 2024 में, 38 दिन 2021 में, 15 से 20 दिन 2020 में एक गांव गरीब नक्सल प्रभावित क्षेत्र के बच्चों ने 10,000 रुपए के मानदेय को बढ़ाने के लिए मात्र कि हम समायोजन की मांग किए, लेकिन आज तक सरकार 20 में बोली कि 3,000 बढ़ा देंगे, 24 में बोले कि 24,000 कर देंगे, 21 में बोली 24,000 कर देंगे, फिर 24 में बोले कि हम 13,000 कर देंगे। उसको भी न चाहते हुए भारी मन से हमने स्वीकारा, बार बार आग्रह किया, अभी भी माननीय लोगों से मिला, लेकिन मेरा दर्द मर्म समझने के लिए तैयार नहीं है। 1 रुपए 4 महीने भटकने, रोने, गाने, लड़ने, पिटाने, FIR दर्ज होने, बीमार पड़ने, मरने, जीने से लेकर, क्योंकि पुष्पा कुल्लू वही 2021 में आंदोलन आने के क्रम में तबीयत खराब हुआ, मृत्यु हो गया। उनको भी आज तक माननीय बंधु तिर्की उस समय बोले थे कि हम 1 माह के वेतन देंगे इसका आश्रितों को, वो भी आज तक खोखला और झूठ साबित हुआ। इतना असंवेदनशील, इतना गैर जिम्मेदाराना, इतना हर हीनता के भाव को पार करने का साहस हम समझते हैं कि स्वतंत्र और आजाद भारत के सरकार को नहीं होना चाहिए। लेकिन यह हिटलर शाही हो, लॉर्ड कॉर्नवालिस हो, और जो शासक यहाँ के रहे हो, उससे भी इनका अघोषित अंग्रेज है और उसकी नीति पर चल रहे हैं, और हर समय कमजोर आवाज को कुचला जा रहा है, दबाया जा रहा है, और उसी के उदाहरण आज झारखंड सहायक पुलिसकर्मी। आप लोग मोराबादी मैदान से यहाँ शिफ्ट हो गए हैं, इस बीच में सरकार तक आवाज पहुँचाने की कोशिशें की और वार्ता का भी प्रयास किया, कई विधायकों से आपने मुलाकात कर रहे हैं, तो अब कितना उम्मीद बाकी रह गया है? उम्मीद हमको लगता है कि कुछ अधिकारी भी हमारे भावनाओं को समझ रहे हैं, कुछ माननीय विधायकगण भी हमारे भावनाओं को समझ रहे हैं, लेकिन जो सिस्टम के टॉप लीडर हैं, माननीय कुछ मंत्री हो या CM मुख्यमंत्री हो, वह हमें इग्नोर कर रहे हैं, कीड़े मकोड़ों के समान समझ रहे हैं। उनका मंशा है कि इनका काम हम नहीं करेंगे, नहीं करेंगे, नहीं करेंगे, चाहे मर जाए, मिट जाए, बर्बाद हो जाए, कुछ भी कर दें, हम नहीं करेंगे। क्योंकि 4 वर्ष में ऐसा कोई राज्य का CM नहीं होगा कि केवल सकारात्मक संवेदनशीलता बोलेंगे और काम के नाम पर 0 रहेगा। आज भी हम लोगों ने बात कर रहा है तो कहीं कोई स्पष्ट बोलने के लिए तैयार नहीं है।
हम लोग के पहले बोला गया कि आप समायोजन के मांग करें, हर धर्मिता अपना रहे हैं, आप 3000 क्यों नहीं मान रहे हैं? अभी सरकार ये है, सुप्रीम कोर्ट का आदेश है, हम उल्लंघन नहीं कर सकते हैं। लेकिन आज ही माननीय मुख्यमंत्री के मुखारबिंद से सुना कि हम 50 से 100% मानदेय वृद्धि किया। तो जब 30% से अधिक बढ़ाने का सुप्रीम कोर्ट का आदेश नहीं हो तो ये 50% का सीएम क्यों बोले? सवाल उठ सकता है। उसके बाद आज जो बीच बीच में माननीय विधायकगण से हम लोगों ने संपर्क किया, बात किया, तो ऐसा महसूस होता है कि आप जीवित हैं, वही सरकार की उपलब्धि है, इसी में खुश रहिए, खुशी मनाइए। उसके बाद अब आगे कुछ मत उम्मीद रखिए। और लगता है कि सरकार या तो हमें मिटाने का मंशा कर रही है या तो आंदोलन किसी तरह एन केन प्रकार समाप्त करके घर भेजना चाह रही है। और हम लोग के अब कुछ दिख नहीं रहा है। अगर होगा तो यह अपवाद होगा और यह एक आश्चर्यजनक डिसीजन होगी। सहायक पुलिसकर्मियों पर कुछ फैसला लिया गया तो ज्यादा संभावना है कि वो हमारे जीवित को ही उपलब्धि बताकर भेजना चाहती है। अब आप लोगों के सामने क्या रास्ता रह गया है, क्योंकि जो उम्मीद दो जगह पे थी, एक कैबिनेट के फैसले से और आज 15 अगस्त के दिन मुख्यमंत्री के संबोधन से कि वो कुछ बड़ा ऐलान करेंगे, दोनों में आपको अभी तक किसी तरह का पॉजिटिव चीज नहीं दिख रहा है। तो आपके सामने आंदोलन का जो अभी स्वरूप है, आगे क्या होगा, क्या करेंगे आप? 16-17 अगस्त को हम लोग आपसी प्रतिनिधि समन्वय बना करके माननीय लोगों से मिलेंगे, अपना दर्द सुख दुख बयां करेंगे। अब सुनेंगे नहीं सुनेंगे उनके ऊपर निर्भर है। उसके बाद पुनः मीटिंग करके और सरकार के मिलने जुलने के बाद और कुछ बाहर निकल के आएंगे। तत्पश्चात जो आंदोलन के स्वरूप हम लोगों ने किया, उसके बाद एक ठोस निर्णय लेंगे। अगर सभी कर्मियों का मंशा हुआ कि उलगुलान को और ताकत दिया जाए, एक बार और चढ़ाई किया जाए सीएम आवास या विधानसभा या राजभवन, तो उस बिंदु पर भी फैसला लिया जाएगा। यदि मिलने जुलने के बाद आगामी कैबिनेट में कुछ ऐसा महसूस होगा कि कम से कम 5-7 बिंदु को देखते हुए 1-2 बिंदु पर कुछ सॉल्यूशन होने की प्रबल संभावना है, तो प्रतीक्षा कर सकते हैं। और जैसा स्थिति होगा तो हम लोग समापन को भी इनकार नहीं कर सकते हैं, क्योंकि सच्चाई यह है कि हम लोग एक गरीब परिवार से भी आते हैं, एक नक्सल इफेक्टेड इलाका से आते हैं। सामाजिक पिछड़ापन, आर्थिक पिछड़ापन, शैक्षणिक पिछड़ापन, तमाम जो मजबूरी है, व्यवस्था है, उस पैरामीटर से हम लोग लगभग संबंध करते हैं। तो यहाँ जीने खाने पर भी लाला है, क्योंकि शहर में महंगाई है। जब तक गांव से चावल दाल नमक लाया था, आदमी लोग खाया, अपना आवाज को बुलंद किया, वो भी धीरे धीरे कुछ आखिरी स्टेज पर है। और सरकार के मंशा जो देख रहे हैं वो हमें कुचलने का, मिटाने का, हर तरह से कमजोर करने का मंशा। तो इस परिस्थिति में अब आगे इलेक्शन भी है, जैसा कमीशन का आता है न्यूज की, आचार संहिता भी लग सकते हैं, तो उस दौरान फिर सरकार रहेगी नहीं, तो एक और सरकार के बहाना मिल जाएगा कि हम लोग अब सरकार बनेगी तब अब लोग सोचेंगे देखेंगे। तो आगे कुआं पीछे खाई की स्थिति है। इस परिस्थिति में 16-17 के मीटिंग चर्चा विमर्श के बाद आगे फाइनल निश्चय का होगा, आपको पुनः हम अवगत कराने की स्थिति में होंगे। देश आज आज़ादी का जश्न मना रहा है, शहीदों को नमन कर रहा है, साथ ही साथ जो बॉर्डर पे हैं उन जवानों की हौसला अफजाई भी कर रहा है। आप ही झारखंड के जवान हैं, वर्दीधारी हैं, जो सम्मान मिलना चाहिए था वो मिल रहा है क्या, या फिर जो खादी वाले जो हैं, जो नेता लोग हैं, वो वर्दीधारी को मतलब गिड़गिड़ाने के लिए मजबूर कर दे रहे हैं? यही सम्मान की बात होनी चाहिए। देखिए, खादी वाले, खाकी वाले, कोट वाले
इस व्यक्ति के व्यक्तित्व पर भी निर्भर है। अगर शायद आज चंपई दादा सीएम होते तो शायद आज ये स्थिति नहीं होता। तो अपमान सम्मान ये बोलने सुनने कहने के लिए आसान शब्द है, लेकिन इसके पीछे वर्षों से ही हो रहा है और हम समझते आगे भी होगा। आपको जो भी अधीन कर्मचारी हो या छोटा गरीब गांव के आदमी क्यों ना हो, जब तक वो सक्षम शिक्षा प्राप्त नहीं करेगा, एक क्वालिटी युक्त एजुकेशन नहीं लेगा, जब तक समाज जागरूक नहीं होगा, जब तक सजगता नहीं आएगी, जब तक आपको शोषण झेलना होगा। और शोषण झेला जा रहा है, झेला गया, भविष्य में भी झेला जाएगा। इसके अलावा खाकी खाती इसे नहीं बोल देंगे तो दूर कैसे होगा। समस्या ये है शोषण तो मेरा हो रहा है और हम 45 दिन लड़ रहे हैं, लेकिन समाज और भी पुलिसकर्मी है, उसका यूनियन आज तक एक आवाज नहीं उठाया। 70,000 से 1 लाख से अधिक फोर्स है झारखंड में। कम से कम सिंपैथी के नाम पर एक आवेदन भी डीजीपी को लिखा जा सकता था कि वर्दीधारी है 7 साल से भाई ड्यूटी किया, इस पर कम से कम विचार किया जाए। सर मांग नहीं कर सकता था, दबाव नहीं था, विचार ऐसा कुछ हो सकता था। लेकिन सब टारगेटेड इंसान हो गया है, अपना पेट से मतलब है। वो खुश तो दुनिया अपना समझे, हम खुश हम अपना समझेंगे, जो है वो अपना समझे। बाकी देश का है, राज्य का है, समाज का है, गरीबी का है, सिस्टम कैसे चला, ये किसी को कोई मतलब नहीं है जैसा महसूस होता है। और जिसको मतलब है उसका छोटा अनुपात है, उसका कोई महत्व रह नहीं जाता। इसलिए इस समस्या तो हम भी जान रहे हैं, आप भी जान रहे हैं, पूरा राज्य जान रहा है, पूरा देश जान रहा है कि शोषण होता है। खादी वाले ऐसे करते हैं, खाकी वाला वैसे करता है, और खाकी वाले भी करते हैं कुछ खाकी वाला भी अब इनकार नहीं कर सकते हैं। लेकिन इसका निराकरण कैसे होगा, इस पर समाज अब तक जागरूक नहीं होगी है, और अब भविष्य में भी लग रहा है 10, 20 साल, 50 साल तक जागरूक नहीं होगी। और जब तक समाज अपना जागरूकता, अपना कर्तव्य नहीं निभाएगा, जब तक आपको शोषण झेलना होगा और शोषण होते रहेगा। इसमें कहीं से दो मत नहीं है, जैसे हम लोग 4 महीना में देखे, सुने, समझे। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। पूरा देश आज़ादी का जश्न मना रहा है, वहीं सहायक पुलिस कर्मियों का आंदोलन रांची के होटवार स्थित खेलगांव में आंदोलन जारी है। अभी आंदोलन क्या स्वरूप दिखेगा और इनका जो अभी आंदोलन है, इस बारे में आप क्या कहना चाहते हैं, तमाम चीज़ों को आप हमारे कमेंट बॉक्स पे लिख सकते हैं और अपनी बात कह सकते हैं, ताकि अगली बार जब हम आएँ तो उन सवालों को भी इनसे और सरकार के प्रतिनिधियों से भी रख सकें। हर अपडेट आप तक पहुंचाएंगे। जुड़े रहिए लोकल खबर के साथ।